चीनी जो स्मार्टफोन कंपनियां हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां उसकी कमर तोड़ दी। इसको समझिए ध्यान से। सरकार ने कुछ दिन पहले अपनी एक स्कीम लाई थी जिसका नाम था पीएलआई स्कीम। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का मतलब होता है इन्होंने इस कंपनियों को लाया था। किस सेक्टर में इन्होंने मेनली इस कंपनियों को लाया था? तो वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में लेके आए थे। ये मेनली इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में लाने वाली कंपनियों के लिए लाया गया था और कहा गया था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी भारत में आती है और वो प्रोडक्शन करती है तो जितना ज्यादा उसको प्रोडक्शन दिया जाएगा सरकार उसको बगल से कुछ पैसे यानी इंसेंटिव्स देगी। अब आप कहेंगे कि सर ये तो सरकार की बेवकूफी है, क्योंकि अगर कंपनियां आ जाती हैं और वो प्रोडक्शन करती हैं तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगी सरकार उतना ज्यादा देगी यहाँ पे, तो फिर सरकार को फायदा क्यों हुआ? भैया फायदा होता है। सरकार बेवकूफ नहीं बैठती, उसके पास एक से एक आईएएस अधिकारी दिमाग देने वाले बैठे हैं सब। आप देखिए अगर कंपनी आती है तो कई तरह के टैक्स देंगे। वो पहले जीएसटी देंगे, बाद में इनकम टैक्स दे देंगे, ज्यादा कमाएंगे तो सेस दे देंगे, वहां पे बहुत सारी चीजें लगी। उसके अलावे वो कितना रोजगार देंगे, हमसे बिजली को खरीदेंगे, हर चीज करेंगे ना, तो बहुत ज्यादा फायदा। एक तरह से अगर देखिएगा तो 100% उनसे अगर लिया जाएगा तो उसका 20 से 25% ही इंसेंटिव में जाएगा उनको। तो बहुत अच्छा स्कीम है। तो शुरुआत में जब ये गवर्नमेंट की थी तो बहुत ज्यादा इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिला था, लेकिन आज 2 से ढाई महीने बाद इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो इस सेक्टर में जो अगर खास करके 5G सेक्टर में, तो 5G सेक्टर जो होता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। 3G और 4G की तरह उसके कन्वेंशन टावर नहीं होते हैं सब, वो एकदम नई टेक्नोलॉजी पे आती है 5G टेक्नोलॉजी। और 5G के इंस्ट्रूमेंट्स इतने महंगे होते हैं और वो टेक्नोलॉजी भारत में थी नहीं। याद कीजिए हम जून के महीने में बताए थे कि भारत सरकार को जियो को आगे करना चाहिए। हालांकि सरकार ने कुछ 2 कदम आगे ही बढ़ के पीएलआई स्कीम के तहत और भी कंपनियों को इसमें आगे लेके चले आए लोग। अब इससे सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? 5G कंपनी में जो टाइकून मानी जाती थी वो हुआवे कंपनी और जेटी कंपनी। हुआवे और जेटी कंपनी से पूरी दुनिया परेशान थी और इनके प्रोडक्ट इतने सस्ते और इतने एडवांस होते थे कि लोग आराम से इन्हें ले लेते थे। सर इनके आगे कोई कंपटीशन ही नहीं था। लेकिन जब से कोरोना आउटब्रेक हुआ उसके बाद चीनियों के प्रति लोगों का एक तो जो फेथ था वो कम हो गया और हुआवी कंपनी पे अमेरिका ने तो पूरी तरह बैन लगा दिया कि ये स्पाइंग कर रहे हैं, डाटा चुरा रहे हैं। और भारत ने जिस तरह से धड़ाधड़ एप्स को बंद कर रहा है, चीनी कंपनियों के माथे एकदम ठनक गया वहां पर। देखिए भारत तो चाहता था कि वो हुआवे और जेटी कंपनी को टक्कर दे, लेकिन भारत के सामने कोई ऑप्शन ही नहीं था। हाँ नोकिया और इरेक्सन जैसी कंपनियां थी जो यूरोपीय कंपनी थी, वो लोग के भी प्रोडक्शन थे 5G के मामले में, लेकिन वो काफी कॉस्टली थे। लेकिन भारत सरकार के जो पीएलआई स्कीम है इसने बहुत ज्यादा असर दिखाया और भारत की पहली ऐसी कंपनी नोकिया हो जाएगी। देखिए नोकिया भारत की कंपनी नहीं है, लेकिन नोकिया ने भारत में 5G जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रोडक्शन चालू कर दिया नोकिया की कंपनी ने, और भारत से पहली बार में इसका निर्यात भी होने लगा यहाँ पर इस कंपनी ने। तो ये बहुत बेहतरीन काम किया भारत का ये पीएलआई स्कीम। यहाँ पर नोकिया की जो भी प्रोडक्शन लाइन है वो तेज कर दी गई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस पीएलआई स्कीम का फायदा उठाने के लिए सबसे आगे